Hello everyone, welcome to the channel. So you would have seen a lot of videos on YouTube where books have been discussed for both phase 1 and phase 2 and more emphasis would have been given on the books for phase 2. But in this video I would specifically discuss the books for phase 1. Phase 1 is one of the most important phases where most of the filtration happens. तो फेज 1 की बुक्स कौन सी हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, कुछ बुक्स मैं लाया हूं आपको दिखाऊंगा, कुछ बुक्स के सिर्फ नाम बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इवन इफ यू थिंक दैट यू नो द बुक्स फॉर फेज 1, आई वुड स्टिल रिकमेंड दैट डू वॉच दिस वीडियोस, बिकॉज जो आप कई बार सोचते हैं वो नहीं होता है, बिकॉज द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग एग्जाम्स। तो बैंकिंग की बुक्स अगर आप पढ़ रहे हैं दे माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू नीड टू रीड फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वांट पे। एक बुक जो मैं रिकमेंड करता हूं दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल। ये थोड़ी बेसिक से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं क्वांटिटेटिव, दिस इज अ गुड बुक। ठीक है, काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं इसमें, बट स्टिल अगर आप थोड़ा आरबीआई ग्रेड बी लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, राइट, टू सॉल्व द एक्चुअल क्वेश्चंस दैट कम इन आरबीआई ग्रेड बी, आई वुड रिकमेंड कि आप इस बुक से शुरू करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये अरुण शर्मा की बुक है। बहुत सारे कैट एस्पिरेंट्स इस बुक को पढ़ते हैं, बट दिस इज इक्वली रिलेवेंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी। अब इस बुक में आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। लेवल 3 क्वेश्चंस काफी टफ हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देम, डू नॉट वरी, एटलीस्ट सॉल्व लेवल 1 एंड लेवल 2 एंड सम ऑफ द लेवल 3 क्वेश्चंस व्हिच यू आर एबल टू सॉल्व। तो इस बुक को जरूर करें, ठीक है, सिर्फ इसको ना करें, बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं देन दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट बाय आर.एस. अग्रवाल। अदरवाइज you can directly start with अरुण शर्मा's क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक। बहुत अच्छी बुक है और मैंने खुद कैट के लिए ये बुक पढ़ी थी, सो आई कैन वाउच फॉर दिस बुक। सो दिस इज फॉर क्वांट। और एक चीज क्वांट में और कहना चाहूंगा, सी व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक्स यू माइट बी वेरी एक्साइटेड, बट टू कवर ऑल द चैप्टर्स इन दिस बुक्स इज नॉट गोइंग टू बी इजी एंड यू डोंट नीड दैट। अल्टीमेटली क्वांट में कट ऑफ कितना जाता है? 6-7 मार्क्स, एंड इन 25 मिनट्स यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनीवेज मोर देन 10 to 12 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन आएंगे लेकिन आप 10-12 ही कर पाएंगे। सो देयर इज नो नीड टू रीड ऑल द चैप्टर्स, आई वुड से रेदर कंसंट्रेट ऑन फ्यू चैप्टर्स, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैन बी नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके अलावा कुछ और चैप्टर्स आप कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस देम हार्ड। जस्ट नॉट ट्राई टू गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स एट अ बेसिक लेवल, नहीं, प्रैक्टिस हार्ड लेवल क्वेश्चंस ऑन व्हाटएवर चैप्टर्स यू आर डूइंग। नाउ कमिंग ऑन टू रीजनिंग, मेरे पास बहुत पुराना एडिशन है, इसका नया एडिशन लीजिएगा प्लीज, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। द प्रॉब्लम विद दिस बुक इज दैट दिस बुक इज फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एज इन दे हैव इंक्लूडेड द टॉपिक्स which comes in any competitive examination, रेलवे, यूपीएससी, एमबीए, कैट, आरबीआई, जो भी एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ रहा है वो इस बुक में मिल जाएगा। सो यू नीड टू फिल्टर इट आउट। As they say, it is very easy to know which book to read, but it is very difficult to know how to read that book, कि उस बुक में से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, because every exam has a different requirement। तो आप इस बुक को प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही यूज करें कि आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगेन इन रीजनिंग आई वुड रिकमेंड देयर इज नो नीड टू डू ऑल द टॉपिक्स, बिकॉज यू गेट 45 मिनट 60 क्वेश्चंस, और 45 मिनट्स में आप 20, 25, 30 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। सो डू सेलेक्टिव टॉपिक्स बट डू देम वेल, ताकि जो भी टॉपिक आप करके जाएं उसका क्वेश्चन आप वहां फोड़ करें। दैट इज अबाउट रीजनिंग। नाउ कमिंग ऑन टू इंग्लिश, नॉर्मली आई रिकमेंड के इंग्लिश की तैयारी बहुत मुश्किल है व्हेन यू आर नियर टू द एग्जाम, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप योर इंग्लिश ग्रामर एंड एवरीथिंग। बट अगर एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, दिस इज अ बुक बाय अरिहंत, इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बाय अरिहंत, एस.सी. गुप्ता ने लिखी है, अच्छी आप यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा टू बिल्ड योर वोकैबुलरी, जो कि बहुत जरूरी है इंग्लिश में इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन यूज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो 2 बुक्स हैं, फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश फॉर एग्जाम्स बाय अरिहंत एंड सेकंड इज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। आई एम नॉट हैविंग बोथ दिस बुक्स राइट नाउ, अदरवाइज आई वुड हैव शोन इट टू देम। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जीए के लिए कौन सी बुक्स पढ़े, जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम और द मोस्ट कॉमन मिथ विच पीपल हैव इज के जीए जो आरबीआई में आती है वो किसी भी बैंकिंग एग्जाम जीए जैसी आती है। सो व्हाट पीपल डू इज दैट वॉट एवर दे वुड हैव रेड फॉर आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ और एनी क्लरिकल एग्जाम, दे वुड रीड द सेम जीए फॉर आरबीआई ग्रेड बी। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। The GA in RBI grade B is very much different. Some part is common with your banking exams, but some part is pretty exclusive.
such as reports, RBI notification schemes. They need to be covered at a bigger depth, in depth, right, to get command of these things, because the questions in RBI Grade B exam on these topics are bit difficult than what comes in your banking exams. तो ये गलती मत कीजिएगा. Don't use sources which are meant for other exams, because RBI Grade B phase 1 is different, especially in terms of GA. ये चीज याद रखिएगा. ठीक है. दूसरी चीज जो आती है, when you read GA, मैं आपको सोर्सेस बताऊंगा. when you read GA from any source, either from what I am mentioning or you are using your own source, focus on the factual data. That is very very important. और GA एक relevant months का ही पढ़िए. Do not read it randomly for any month, because आपके एग्जाम में previous 5 months का ही इंपॉर्टेंट रहता है. प्रीवियस 5 मंथ से ही आई वुड से 85% क्वेश्चंस आते हैं. सो कंसंट्रेट ऑन दैट, रिवाइज दैट मल्टीपल टाइम्स. डू नॉट ट्राई टू रीड बियॉन्ड 5 मंथ्स, बिकॉज दैट विल टेक योर टाइम और आपको ज्यादा वैल्यू एड नहीं मिलेगा. तो ये चीजें याद रख के ही यूज द सोर्सेज विच आई एम गोइंग टू टेल यू. तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए सेल्फ प्रिपरेशन में यू वुड नॉट गेट anything which is ready made for you. You have to compile it for you. So उसके लिए the best sources which you can use is PIB. First is PIB, Press Information Bureau website, and the second is Hindu. Remember that, PIB, Hindu, and the third is LiveMint, and the fourth is RBI website for RBI notifications. I repeat, these 4 sources are PIB, Hindu, third is LiveMint, and fourth is RBI website. You need not do anything apart from these 4 sources. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, किसी पेड कोर्स का पार्ट है, ऑब्वियसली दे वुड बी गिविंग यू ऑलरेडी कंपाइल्ड मैगजीन दैट यू शुड बी रीडिंग. बट अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूज दिस 4 सोर्सेज. इन 4 सोर्सेज में से आपके मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, बट यू नीड टू टेक दैट पेन ऑफ रीडिंग देम डेली, कंसिस्टेंटली, एंड देन मेकिंग योर नोट्स एंड रिवाइजिंग इट. So this is entirely about the sources that you need to know for quant, reasoning, GA and English. I hope it's pretty clear. सिर्फ sources ही नहीं, but उन sources को कैसे use करना है, ये भी आपको पता लग गया है. And do not fall into the trap जो GA वाला मैंने बताया. Do not read irrelevant sources, banking वाली या UPSC वाली for RBI Grade B. That will just eat your time by giving you zero return. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा. एंड इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव, डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग दिस बिलो दिस वीडियो दैट सर आई फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, नाउ आई कैन टेक informative decision. You have to type, sir, I found this video informative, now I would take an informative decision. Thank you, have a nice day, bye bye.